वेद वेदांत का ज्ञान था, शास्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञान था, लेकिन भक्ति नहीं थी। साक्षात कृष्ण भगवान का दर्शन किया, साक्षात कृष्ण भगवान ने उनको समझाया, लेकिन नहीं माने। क्यों? भक्ति नहीं थी। और जिसके हृदय में भक्ति नहीं होगी, जो व्यक्ति भक्ति से शून्य होगा, उसे कहीं ना कहीं माया सताएगी। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अधर्म के मार्ग पर चलेगा। भक्ति हमें बताती है कि तुम्हारे लिए ये मार्ग ठीक नहीं है और तुम्हारे लिए ये मार्ग ठीक है। और शक्ति हमें बताती है कि जो तुम्हारी इच्छा उस मार्ग पे चलिए, सब तुम्हारे लिए ठीक है। शक्ति हमेशा मनुष्य को चाहिए कि जितना धन बढ़े, जितना जनबल बढ़े, उतनी ही अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाएं, अध्यात्म में प्रवेश करें, भगवान की मंदिर जाते रहें, संत महात्माओं के चरणों में बैठते रहें, गुरु से ज्ञान लेते रहें। ये अति आवश्यक है। और किसी में दोष ना देखें। मैंने कल भी कहा था, अगर आप दोष देखेंगे तो आपका मन मैला हो जाएगा, और जब मन मैला हो जाता है तो उस मैले मन से भक्ति नहीं की जाती, क्योंकि मन भक्ति में लगेगा ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि भजन में मन नहीं लगता, भजन में इसलिए मन नहीं लगता। जब दर्पण गंदा होता है, कभी भी देखना दर्पण शीशा, अपना मुखमंडल देखना, उसमें दिखाई नहीं देगा। तो जब गंदा दर्पण होगा, उसमें मुखमंडल दिखाई नहीं देता, तो मैले मन से भगवान दिखाई कैसे देंगे? विचार करने योग्य बात है, कैसे देंगे? तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन शुद्ध हो, हमारा मन पावन हो। एतस्मात् परम किंचिन मना शुद्धई न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मन की शुद्धि के लिए, मन को साफ करने के लिए सबसे अच्छा साधन है श्रीमद् भागवत की कथा। साधन तो बहुत है, लेकिन वो हम कर नहीं पाएंगे। अभी एक एक माला पकड़ा दी जाए और कहा कि 3 घंटे बाद आंखें खोलना, और एक व्यक्ति भी अगर 3 घंटे तक रुक जाए तो आप हमसे कहना। लेकिन कथा में आप 3 घंटे नहीं, आप 6 घंटे भी बैठे रहेंगे।